अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? अ, आप सब मेरे बहनों और भाइयों की तरह हैं, ठीक है? या फ्रेंड्स की तरह, दोस्तों की तरह, ठीक है? आज मैं आप लोगों को आपकी लाइफ़ चेंज करके रख दूँगा, आपकी ज़िंदगी चेंज करके रख दूँगा, ठीक है? आप चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप पंजाबी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, कोई भी आपकी लैंग्वेज है। आज मैं आपको बताऊँगा कि बेशक अगर आप की तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आप स्कूल में गए हैं, आपने 10 जमात पास नहीं की, 8 जमात पास नहीं की, 5 जमात पास नहीं की या कभी आप स्कूल में गए ही नहीं हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगा कि आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना और इंग्लिश पढ़ना जो है, वो कैसे एक एक अच्छे अंदाज़ के साथ सीख सकते हैं, ठीक है? मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे, जो जिस तरीके के साथ, जिस फ़ॉर्मूले के साथ मैं आपको सिखाऊँगा, अगर आप उसी को फ़ॉलो करेंगे और आप उस वक़्त तक मेहनत करना बंद नहीं करेंगे जब तक कि आप इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना एक ऐसे अंदाज़ में सीख ना जाएँ कि जिससे आपको भी आपके दिल में, आपकी दिमाग में आपको एक एतमाद मिले, एक कॉन्फिडेंस मिले। तो तब तक आपने जो है ना मुझे फ़ॉलो करना है, सही है? मैं जो आपको कह रहा हूँ, जैसे-जैसे आपको कह रहा हूँ, ये आपने वैसे-वैसे करना है, सही है? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इंग्लिश के लफ़्ज़ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी तो मैंने आपको इंग्लिश सिखानी है ना। ये ख़ास तौर पे वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी तालीम बिल्कुल कम है या ना होने के बराबर है, ठीक है? आप चाहे आप मेरी बहन हो या मेरे भाई हो आप, या आप मेरे अंकल हो या आप मेरी आंटी हो, ठीक है? या आप बच्चे हो, आप जवान हो, बूढ़े हो या आप दरमियानी उम्र के हो, आप सबके लिए ये वीडियो जो है ना, ये आपकी लाइफ़ चेंज कर देगी। कुछ भी कुछ भी ज़िंदगी में ना अगर कोई बहुत सिंपल हो ना, सीधा-सादा, कोई सादा चीज़ हो, तो उसे मामूली नहीं समझना चाहिए। उसे उसे जो है ना, उसकी अहमियत को आप ये ना समझें कि यार ये तो बिल्कुल सीधा-सादा सा है। ये तो अगर कोई बंदा सिखा रहा है तो ये तो हमें बिल्कुल ही शुरू से सिखा रहा है। तो आप ये प्लीज़ उसको ना मिसअंडरस्टैंड ना करो। उसको आप ये ना सोचो कि ये तो बिल्कुल सीधा-साधा सा है, ये तो एबीसी हमें सिखा रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप मेरी वीडियो पूरी देखो, आपको ऐसी-ऐसी अच्छी चीज़ें नज़र आएँगी कि आप सोचोगे कि यार ये बंदे का ये जो सोच है ना इस बंदे की, ये जो अंदाज़ है, ये इस बंदे का जो तरीक़ाकार है, आपने उसे अपनाना है। आपने ये नहीं देखना कि मैं किसने सीधे-साधे तरीके के साथ आपको जो है वो सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ या बोलना सिखा रहा हूँ। आपने सिर्फ़ जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उस तरीके पे अमल करना है और आपने उस तरीके के साथ मेहनत करनी है जिस तरीके के साथ आपको मैं कहूँगा। ठीक है? तो अभी चंद मिनटों में मैं आपको जो है वो एक पेपर के ऊपर इंग्लिश की जो सबसे अ, ज़रूरी चीज़ जो है, जैसे कि वो है एबीसीडी, ठीक है? तो एबीसीडीई में आप ये ना समझो कि यार ये तो हमें एबीसीडी सिखा रहा है, आगे तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। इंग्लिश तो बहुत मुश्किल ज़ुबान है, ये है, वो है। आपने अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना, बल्कि आपने हर उस सोच को अपने दिमाग में जगह देनी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि इंग्लिश जो है ना वो सिर्फ़ ABCDE है, ठीक है? मैं शायद इधर दिखाता हूँ, शायद आपको यहाँ से दिखाई दे, लेकिन यहाँ कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। तो अभी मैं कैमरा जो है ना वो एक साइड पे करके तो आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है? ये देख रहे हैं आप, सही है? ये कैमरे में शायद जो है ना आपको कुछ उल्टा-सीधा नज़र आ रहा है, लेकिन ये ABCD मतलब जो है वो उसके A टू Z है, सही है? आपने सिर्फ़ मेरे साथ आपने ये वादा करना है कि आपने ये सबसे पहले तो आप समझो कि इंग्लिश जो है ना वो सिर्फ़ A, B, C, D, E
और से ए से जेड तक है, ए बी सी डी, उसके बाद जेड तक है, सही है। लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी ये ए बी सी डी ई है। आपने सिर्फ समझना ये है मेरे साथ कि इंग्लिश जो है ना वो सिर्फ ए बी सी डी ई जेड तक है, ठीक है। यानी इंग्लिश ना इससे आगे है ना इससे पीछे है, सही है। आपने सबसे पहले सिर्फ ये सोचना है। अभी 1 मिनट आप मुझे दें तो अभी मैं ना वो पेपर पे आपके साथ कुछ 2 बातें शेयर करता हूँ, ठीक है। स्टे विद मी प्लीज़। जी, तो मैं आप सब लोगों से कह रहा था कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ ए बी सी और ए से लेके जेड तक है, ठीक है। पहले आप मेरे साथ जो देखें, ये जो इंग्लिश के लेटर्स हैं ना ए टू जेड तक, जिसे हम उर्दू में हरफ कहते हैं, और आप इंडिया में अगर कोई मुझे देख रहा है तो हिंदी या पंजाबी में आपके वो होते हैं, उधर भी हिंदी या पंजाबी के वो होते हैं लेटर्स, हरफ जिसे कहते हैं, किसी भी ज़बान के शुरू के जो हरफ होते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये है ए, सही है। ये आ गया पहला लेटर उर्दू का, ठीक है, इसे ए कहते हैं। ये आपने क्या करना है कि ए को देखना है और इस तरह आपने ए को लिखना है। ये है बी, ठीक है, ये है सी, ये है डी और ये है ई, ओके। आगे ये है एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओके। तो आप दिखाएं जी ज़रा ए बी सी डी ई, थोड़ा नज़दीक से दिखा दें, ओके। ऐसा ना करें, पूरी ए बी सी दिखाएं प्लीज़, पूरी ए बी सी ऐसे दिखाएं। अच्छा जी, आप इधर ही रखें कैमरा। अभी मैं इनको दिखाता हूँ कि आगे हमने क्या करना है, सही है। अभी जी आप मेरे साथ ये देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ, सही है, आपको लिख के दिखाता हूँ, सही है, ताकि आपको पता हो, सही है। ओके जी, ये अपने गौर से जिस तरह मैं कह रहा हूँ आपने उस तरह से काम करना है, सही है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ए, इनको ए दिखाएं जी, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है ए, ठीक है जी, ये है बी, ओके, ये है सी, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों ने भी वैसे लिखना है, ठीक है। ये है डी, ए बी सी डी ई, आगे ई है जी, मैं भी भूल गया था, ई, ये देखें एफ, ओके। आगे देखें जी, जी, आगे है एच आई, आगे है जे, आगे है के, आगे है एल, आगे है एम, आगे है एन ओ पी, आगे है क्यू, आगे है आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आगे है वाई, आगे है जेड, ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताया है कि ए बी सी डी हमने लिखनी कैसे है। ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा जी, ये देखें जी, ये तो थी आपके लिए कलरफुल ए बी सी डी, ठीक है, और ये मैंने आपके लिए लिखी है, सही है जी, ये मैंने आपके लिए लिखी है, सही है। अब मैं बताता हूँ कि मेरा क्या मतलब था कि जब मैंने आपको कहा कि आपने सिर्फ सोचना है कि अगर आपको ए बी सी डी जेड तक आपको लिखना, पढ़ना और बोलना। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, ये है ए, मैंने लिखना है ए, ये ए लिख लिया, ठीक है। अभी
देखें इसमें आपने 3 चीज़ें सीख ली हैं, सही है। ओके, नंबर 1, आपने ए को लिखना सीखा, ये देखिए ज़रा, ए, ठीक है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ए, पहले मैंने लिखा ए, आपने एक चीज़ सीख ली। अभी मैं बोल रहा हूँ ए, ये आपने दूसरी चीज़ सीख ली, सॉरी मैं खरीद कह रहा हूँ। ए को मैंने लिखा है, आपने एक चीज़ खरीदी है। ए को मैंने बोला है, आपने दूसरी चीज़ सीखी है। अभी ए को मैंने लिखा है, आपने एक चीज़ सीखी है। ए को मैंने बोला है, ए को मैंने पढ़ा है, सॉरी, ए को मैंने पढ़ा है, आपने दूसरी चीज़ सीखी है। ए को मैंने बोला है, आपने तीसरी चीज़ सीखी है। तो आप सबसे पहले तो आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव करो, अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि अगर आपको ए से जेड तक आपको ए बी सी डी सारी आ जाती है तो आपको पूरी इंग्लिश आ जाएगी, सही है। जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी चलो बी लिख लेते हैं, ठीक है। ये है बी, सही है। ये मैंने लिखा बी, इसमें बी आपको लिखना भी आ गया, बी आपको पढ़ना भी आ गया, अभी बी आपको बोलना भी आ गया, सही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या मतलब था। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे डिटेल में बताता हूँ। डिटेल में ये है कि इसमें अभी देखो, जैसे है ना, एक लफ्ज़ है बेबी, छोटा बेबी जो होता है ना, जैसे 6 महीने का, 3 महीने का, 2 दिन का बेबी, बच्चा जिसे वो कहते हैं ना, बेबी छोटा व्यक्ति। एक तो होता है ना वो 6-7 साल का बच्चा, उसे 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 चाइल्ड या किड कहते हैं, ठीक है। अभी एक एक लफ्ज़ है बेबी, ठीक है। ये देखें, आपने बी लिखा, फिर ए लिखा, फिर लिखा बी, अभी लिखा वाई। देखो, ये ए से जेड तक जो मैंने आपको ए बी सी सिखाई है। अब एक गोरों का लफ्ज़ है बेबी, इसका मतलब है बच्चा। तो उसमें देखो, पहले बी लिखा है, उसके बाद ए लिखा है, उसके बाद फिर बी लिखा है, वाई लिखा है, ठीक है। अगर आज आप लोग जो है ये सीख लेते हो कि बेबी लिखा कैसे जाता है, बेबी पढ़ा कैसे जाता है, बेबी को बोला कैसे जाता है, तो आपने 3 चीज़ें सीख ली। अगर आप ये लफ्ज़ आपने एक दफ़ा सीख लिया, आपको लिखना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा। तो ये देखें, एक बेबी है, ये मैंने आपको पहला लफ्ज़ आज सिखाया है, ठीक है। अभी जैसे 1 मिनट रुके, हाँ जी। अभी एक लफ्ज़ है मैं, ओके, इसका बन गया आई। जैसे होता है ना मैं, और अगर आप कहते हो कि जी मैं की बात करते हो, जी मैं हूँ, आई हो गया। तुम कहते हो या आप कहते हो किसी को, मैं और आप, और लिख लेते हैं जी, मैं, ये हो गया मैं। आप ये आई समझ लो, और आई आई मैंने लिखा आपके लिए, इसका मतलब है मैं इंग्लिश में। और इसको पढ़ोगे आप तो आई का मतलब मैं ही होगा हर जगह पे। अगर किसी फ़िक्रे में लिखे है ना आई का मतलब, तो उसका मतलब होगा मैं, सही है। मैं और आप, ये हो गया मैं। अभी देखते हैं और, ये हो गया एंड, सही है। अभी आपने देखा ए बी सी आपने सीख लिया, उसके बाद आपने देखा है कि ये भाई साहब ने लिखा है, बड़े भाई ने, एंड, ये आ गया ए, एन आ गया, डी आ गया, मैंने आप ही के सामने लिखा है, ठीक है। ये हो गया और। जब भी कहीं पे आप और बोलना चाहे, आप एंड कह सकते हो, ठीक है। मैं और आप मैं अभी लिखने लगा हूँ, सही है। ये हो गया वाई ओ यू, ये हो गया यू, वाई ओ यू। यू, आप किसी को आप बोलोगे या तुम बोलोगे तो आप यू कह सकते हो, सही है। तो देखिए, एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है इंग्लिश पे आपकी ग्रिप जो है वो होना शुरू हो जाएगी, सही है। ये हो गया आई एंड यू, मैं और आप, ये देखें ज़रा, सही है। ये हो गया एक। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहना होता है जी हाँ, सही है, या आपने कहना होता है प्लीज़। पहले प्लीज़ कर लेते हैं, मतलब ना मेहरबानी कीजिए, या वो कहते हैं वो इंडिया और इंडिया के वो मतलब हिंदी और पंजाबी में भी वो मेहरबानी करना कहते हैं, वो जैसे कृपा करके आप कुछ भी बोलते हो, ठीक है, सही है।
तो प्लीज़ आपने कहना है किसी को, मतलब मेहरबानी कीजिए जी। तो जैसे मैंने आपको बताया मैं और आप, मैं आपने देखना है इससे आई है। कभी भी आप ज़िंदगी में मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करो, आप आई कह सकते हो, ठीक है। और कैसे होता है कि और आप, मैं और आप, ये देखें एंड है, ठीक है। इसमें मैंने बताया आपको ए लिखना है, आपने एन लिखना है, डी लिखना है, ठीक है। आप इस बेशक आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आपने एक दो जमात पढ़ी है, अगर आप चार पांच जमातें पढ़े हो, तो बिल्कुल कोई मसला नहीं आपको आएगा। आप सिर्फ वो करो जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ए लिखा, एन लिखा, डी लिखा, सही है। ये बन गया एंड, इसका मतलब है और। आप ज़िंदगी में कभी भी और का लफ्ज़ बोलना चाहो, आप एंड कह सकते हो। और ये भी, ये भी, ये भी, एंड आप कह सकते हो, ठीक है। ये भी आपका मसला हल हो गया ज़िंदगी में। पहली दफ़ा आपने और सीखा, सारी ज़िंदगी इंग्लिश में एंड ही रहेगा। और अगर आप कहते हैं ना ये, मतलब एंड आपने एक दफ़ा सीख लिया, इसका मतलब है मैं और आप इधर आ गया वाई ओ यू, ठीक है जी। वाई और यू, ये देखो वाई ओ यू, ये हो गया आप। तुम भी होता आता है इसमें, आप भी कह सकते हो, तुम भी कह सकते हो, मैं और आप, ठीक है। वाई ओ यू आपने देखा। अगर आप देखो ना, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो अगर आप सिर्फ देखो, आप याद कर लो, ये देखो आई है, ठीक है। ये हो गया मैं, बस ये याद कर लो, ऐसे लिख लो इसे। अगर आपने लिखना है आगे कहते मैं और आप, आगे एंड लिख लो आप, ठीक है, ऐसे एंड आ गया, सही है जी। आप फिर लिखो, आप लिख लो, ये आ गया वाई ओ यू, ठीक है जी। आप देखो, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखते हो, अगर आप बहुत स्लो चीज़ों को सीखते हो, अगर आपका दिमाग शुरू में नहीं चल रहा, तो आप एक एक चीज़ को जो है वो सीखो, ठीक है ना। आप एक एक चीज़ को सीखो। आई है, आई को बार बार लिख के सीखो, इसका मतलब है मैं। एंड लिख लो, इसका मतलब है और। यू लिख लो, इसका मतलब है आप, मैं और आप, ठीक है। अब अगर आपको वो चलो मैं शुरू करता हूँ दोबारा ना। वो अगर आप किसी को कहते हैं, आपने सुना होगा यस, आपने सुना होगा। देखिए ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, लेकिन आप अगर आपको पता चल जाए, ये देखिए यस लिखना है ना, ये देखिए, ये है कि वाई ई एस, ये हो गया यस, इसका मतलब है हाँ, ठीक है। अगर आप देखो ना, आपने यस कहना है, तो आप लिख लो, आप देख लो इसे, ये कैसे लिखना है, फिर देख लो एक दफ़ा, वाई ई एस, यस हो गया, ये सही है, यस हो गया। वो कहते हैं ना पंजाबी उर्दू में, ये जी यस हो गया, ठीक है, ये आ गया हाँ, ठीक है। ये यस हो गया। कुछ लिखते हैं या लिखते हैं, हाँ या ना, ठीक है। ये देखो और आ गया, ये जो होता है ना ओ आर वाला ओ, इसका मतलब होता है, ये हो गया हाँ, या हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, यस और नो। ये नो देख लो, नो इस तरह लिखा जाता है, ये देखो, एन ओ नो। अगर हाँ कहना है आपने, तो आपने कहना है यस। अगर या कहना है आपने, तो लिखो ओ आर, या, ठीक है, सही है, ओ आर, यस और नो, ठीक है। ये देखो नो हो गया, सही है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंग्लिश जो है वो बोलना, लिखना, पढ़ना कितनी आसान है, सही है। अब अगर जैसे है, होता है ना दूध, दूध दूध मतलब जो है, जैसे गाय का दूध होता है, बकरी का दूध, तो उसे कहते हैं मिल्क। मिल्क नहीं कहना, उसे मिल्क कहते हैं, ठीक है। ये देखो मिल्क कैसे लिखना है, एम आई, ये इसके ऊपर ये डाल दें, एल के, मिल्क, ये हो गया दूध। ये पूरी ज़िंदगी में मिल्क, पूरी दुनिया में इंग्लिश में जो दूध को है ना, वो सिर्फ मिल्क कहते हैं, मिल्क। जैसे आपने एक दफ़ा सीख लिया कि दूध को मिल्क कहते हैं, फिर देख लो ऐसे लिखते हैं, ये देखो, एम आई एल के, मिल्क, ये हो गया दूध। जैसे फर्ज करो आपका अगर जहन थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो आप अकेला अकेला लफ्ज़ जो है उसे लिखो, पढ़ो और बोलो, सही है। अब आगे एक लफ्ज़ है पानी। पानी जो है ना, पानी, अगर आप जैसे पानी पूरी दुनिया में एक जैसे ही होता है, तो इसे कहते हैं वाटर। वाटर कहते हैं उसे, वाटर नहीं कहते, वाटर। तो उसमें देखें आप, ये देखें, WATER, ये हो गया वाटर, सही है। जैसे पानी, उसे कहते हैं वाटर, WATER। अभी मैं दोबारा आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये अगर आपने ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ। आपने इनको लिखना सीखना है, इनको पढ़ना सीखना है, इनको बोलना सीखना है। ए को लिखना कैसे मैंने आपको बताया है, ए को बोलना कैसे है, उसे ए कहना है। इस तरह का कोई भी वो हरफ लिखा होगा उसे ए कहना है, ठीक है। ये है कैपिटल लेटर्स, इसे बड़ी बड़ी ए बी सी कहते हैं। अभी मैं आपको बड़ी ए बी सी सिखाऊंगा, इनकी छोटी ए बी सी भी होती है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा दूसरी वीडियो में, जो मैं आपको लिए अगली वीडियो बनाऊंगा, सही है। तो जैसे आप ये सीख लो, एक दफ़ा फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब जब आपने इनको सीख लिया, तो उसके बाद आप कोई भी वर्ड जो है, लफ्ज़ जो है, वो आप ए बी, आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन सा लेटर इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन सा हरफ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब जैसे एक लफ्ज़ है आदमी, ठीक है। आदमी को इंग्लिश में कहते हैं मैन। ये देखिए मैं इसे लिखना कैसे है, इसे MAN, ये हो गया मैन, इसका मतलब है आदमी। अगर आपने ABC सीख ली होगी ना, तो आपको पता चलेगा ये तो M लिखा हुआ है, ये तो A लिखा हुआ है, ये N लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब है मैन, आदमी। अब मैन आपने बोलना होगा, तो आपको पता होगा कि इसे बोलना कैसे है। बोलना मतलब मैन, लिखना कैसे है, यानी M लिखना, पहले A लिखना, N लिखना, ये हो गया, लिख लिया, ये यानी लिख लिया आपने। उसके बाद आपने इसे रीड कैसे करना है, MAN। अब अगर आप इस तरह लिखा हुआ है, MAN लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा ये आदमी लिखा हुआ है, मैन लिखा हुआ है। एक लफ्ज़ है लड़का, ठीक है। ये देखें, BOY, बॉय, ये हो गया बॉय, BOY, बॉय। इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है BOY। आप ABC की जो आपने सीखा होगा, तो आप देखोगे लिखा हो BOY, ये तो बॉय बनता है, बॉय। बॉय का मतलब है लड़का, ठीक है। अभी देखना है लड़कियों को क्या कहते हैं, उसमें आपने देखना है GIRL, इसको कहते हैं, लड़की को कहते हैं गर्ल। लिखना है आपने GIRL, गर्ल। बोलना है आपने गर्ल, यानी ऐसे इसी तरह बोलना है जैसे मैं कह रहा हूँ आपको। और रीड करना है जैसे आपने देखना है GIRL, गर्ल, सही है। आगे आपने देखना है एक लफ्ज़ है, वो कहते हैं वेरी गुड, आपने सुना होगा, ओके। ये देखें, वेरी गुड का मतलब है बहुत अच्छा। ये देखें, वेरी कैसे लिखना है, VERY, वेरी। आगे लिखना है गुड, ये देखें वेरी गुड, ये लिखा वेरी गुड। वेरी वेरी गुड का मतलब, वेरी का मतलब होता है बहुत, गुड का मतलब है अच्छा, सही है। आगे एक लफ्ज़ है वेरी बैड, सही है। ये देखें वेरी बैड, इसका मतलब होता है बहुत बुरा, सही है। तो इसमें अगर आप ABC, वो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ABC सीख लो, तो उसके बाद इसी तरह आप इंग्लिश जो है वो अपने आप आपको आना शुरू हो जाएगी, सही है। चलें जी, आप 1 मिनट में मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ। तो अभी ये वीडियो कंटिन्यू रखते हैं, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप सब लोगों ने ABCD जो मैंने आपको दिखाया, आपने वो लिखना, पढ़ना और बोलना जो है वो सीखना है, सही है। उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया मैं और आप, उसमें मैंने बोला आई, ठीक है, आई मैं, ओके। और एंड, AND, एंड, ठीक है। मैं, आई, और एंड, ये मैं, आई, और एंड आप या तुम, यू, आई एंड यू, ओके। उसमें मैंने आपको बताया कि जब आप ABCDE सीख लोगे, लिखना, पढ़ना और बोलना। लिखना क्या है, मतलब ए को लिखना पता हो आपको, ए को पढ़ना यानी
किस तरह से लिखा हो तो वो ए होगा, और ए को बोलना मतलब ए की आप सही आवाज़ निकालो, ए बी सी डी, आगे क्या है? ओके, स्टार्ट अगेन। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है जी। आपने ये ए बी सी डी जो है वो मतलब लिखना, पढ़ना और बोलना सीखनी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं और आप, आई एंड यू। उसके बाद मैंने आपको बताया मैन, आदमी को कैसे लिखना है, बॉय, गर्ल, वेरी गुड, वेरी बैड। उसमें मैंने आपको सिखाया कि उसमें मैंने आपको सिखाया कि मिल्क, जैसे मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी। असल में ना अगर आप लोग गौर करें तो मैंने आपसे बिल्कुल सीधी सादी सी बातें की हैं, लेकिन इन सीधी सादी बातों में मैंने आपको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया दिया है। वो लाइफ चेंजिंग आइडिया क्या है कि आपने सिर्फ अपने माइंड में, अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में ये सोचना है कि इंग्लिश जो है ना वो सिर्फ ए बी सी डी ही है। ठीक है, इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सही है। जब आप ये सोचोगे ना, अगर आपके पास बिल्कुल कोई तालीम नहीं है, आप पढ़ाई के लिए आप ज़िंदगी में बहुत देर बाद शुरू करना चाहते हो या इंग्लिश सीखना चाहते हो, या फ़र्ज़ करो आप बिज़नेस है आपका, उसमें आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ जो है वो होनी चाहिए, तो उसमें आप जो है ना वो ये मेरे वाला फार्मूला जो है, मेरे वाला आइडिया जो है, इसको आप फॉलो करो। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप की इंग्लिश जो है, जो लोग स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत लायक थे आपकी नज़र में, और अगर आप समझते हैं कि आप मेरी तरह सीधे साधे स्टूडेंट थे, तो आपको इंग्लिश ऐसी आएगी कि आपको कोई रोक नहीं सकेगा। आप अगर बाहर जाना चाह रहे हो अपने हस्बैंड के साथ, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, या आप वैसे जो है अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या वैसे आपको महसूस होता है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आज का मतलब फेसबुक है, यूट्यूब है, उसके बाद टिकटॉक है, उसके बाद वो इंटरनेट है, तो उसमें अगर आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना अगर आपको आता होगा तो आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। या आप खुद से सीख के अपने बच्चों को ही हेल्प करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो से जो है ना बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। सही है। इस वीडियो को आप पहले लोग देखो और मेरा जो आइडिया है उस पर अमल करो। लेकिन नहीं, जिस बंदे ने मेरे आइडिया को अपने दिल और दिमाग में उसमें ना बैठाया, तो उसके लिए ये वीडियो बेकार है। जिस बंदे ने अपने दिल, सॉरी ये दिमाग होता है इधर अपने दिमाग और दिल में इस बात को बैठा लिया कि जो भाई साहब कह रहे हैं, बड़े भाईजान जो कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ ए बी सी डी है, ए टू जेड तक अगर आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए तो बाकी जो है ए बी सी डी आपको ऐसे आएगी। आपने वो मेरा फार्मूला देख ही लिया, मैं और आप, जैसे मैंने बताया आई एंड यू। उसके बाद मैंने बताया कि मिल्क, दूध को मिल्क कहते हैं, उसे कैसे लिखना, वाटर है, ठीक है, मैन है, उसके बाद बॉय है, गर्ल है, उसके बाद मतलब हाँ या ना, यस और नो, ठीक है, उसमें उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद वेरी गुड, वेरी बैड, उसके बाद बॉय, गर्ल, ठीक है। उसमें आप देखें, आप तो आपने सिंपल सिंपल वो ए बी सी याद करके, ए बी सी डी जेड तक याद करके, तो आपने ये छोटे छोटे लफ्ज़ देखना शुरू किए हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये देखें, अभी से आप इंग्लिश बोलना शुरू हो गया। देखो ज़रा बोलो ज़रा, आई एंड यू, यस और नो, मिल्क, वाटर, मैन, बॉय, वेरी गुड, वेरी बैड। देखा, ऐसे ही लग रहा है कोई इंग्लिश में बंदा, उसे बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है, लेकिन ये आपको पता है कि आप इसकी कैसी तैयारी कर रहे हो। जैसे आई एम मैं, और आप एंड ये, मिल्क, वाटर, यस और नो, बॉय, गर्ल, मैन। देखिए इंग्लिश आ गया आपको। सही है।
तो आज की वीडियो में यहीं तक ही। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखो, एंजॉय करो और मेरे साथ आप कमेंट्स में जो है गपशप करो और मुझे बोलो कि भाईजान ऐसे नहीं ऐसे करो, हमें ये सीखना है, हमें वो सीखना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा। तब तक के लिए साइन ऑफ विक्ट्री, हिप हिप हुर्रे। इसका मतलब बाद में बताऊँगा।